ओके, तो दो एक्सरसाइज के सम अब हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। बराबर, देखते चलो। सबसे पहला पॉइंट है ना वो एक्स्ट्रा। आपको पता है क्यू चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स। कितना फ्लक्स निकलता है? तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स Q चार्ज में से निकलता है। बराबर, तो मैंने यहां पे एक सिलेंडर ले लिया, हाफ सिलेंडर। बराबर, तो उसके एंड पे मैंने एक Q चार्ज ले लिया। अब देखो, तो ये Q चार्ज की वजह से ये मेरे सिलेंडर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो हर एक डायरेक्शन में जाएगी, एस से एस से एस से एस से। तो इसमें से कितनी निकली? तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं बोल सकता हूं जितनी निकली ना उसमें से हाफ पोर्शन मेरे सिलेंडर में से पास हुई। तो बताओ मेरे सिलेंडर में से फ्लक्स कितना पास होगा? तो मैं बोल सकता हूं इसका हाफ, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर। इसी को हम एक दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो सेकेंड मेथड कौन सी है? देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम में एक रिक्वायरमेंट थी, क्लोज्ड सरफेस। यहां पे तो क्लोज्ड है नहीं, ओपन सरफेस है, तो हम यहां पे इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसे? तो देखो ये जो हाफ सिलेंडर था ना, बिल्कुल उसके जैसा ही हाफ सिलेंडर यहां पे मैं इमेजिन कर रहा हूं। चलो हो गया, क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब बताओ ये क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज है? Q। तो ये क्लोज्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा? तो ये जितना निकालेगा उतना। चलो क्लियर क्लियर। अब ये एक क्लोज्ड सरफेस एक्चुअली मेरे जैसे दो सिलेंडर के बने हुए हैं। मुझे देखना है एक हाफ सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे दो हाफ सिलेंडर, तो दो हाफ सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास हुआ? तो इसने जो निकाला वो मतलब Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो एक हाफ सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो मैं लिख सकता हूं Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर। वैसे ही ये हाफ सिलेंडर था, ये हाफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, एंड स्फेरिकल शेल में ले रहा हूं। तो यहां पे देखो Q चार्ज में से Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितना फ्लक्स हर एक डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन मेरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो हाफ। बराबर, मतलब मेरे स्फीयर में से फ्लक्स पास होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सेकेंड मेथड भी ले सकते हो, क्लोज्ड सरफेस भी ले सकते हो। मान लो यहां पे मैं क्लोज्ड सरफेस कंप्लीट कर रहा हूं, तो ये एक कंप्लीट स्फेरिकल शेल हो गया। एक कंप्लीट स्फेरिकल शेल एक्चुअली दो हेमिस्फीयर का बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल शेल का बना हुआ है। बराबर, मतलब दो हेमिस्फेरिकल शेल के साथ फ्लक्स लिंक होगा इतना, तो एक के साथ कितना होगा? तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो क्लियर। ये है हमारा एक्सरसाइज का एक सम। बराबर, देखो यहां पे मैं आपको एक सरफेस दे रहा हूं, एक प्लेन दे रहा हूं, एंड सिंपल स्क्वायर प्लेन है। मान लो इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। बराबर, इसके मिड पॉइंट से मैंने एक चार्ज ले लिया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। बराबर, ओके। आपको देखना है ये चार्ज की वजह से इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। एक्चुअली ये डिस्टेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। बराबर, जैसे जैसे हम ये चार्ज को दूर लेकर जाएंगे वैसे वैसे ये सरफेस में से जो फ्लक्स पास होगा ना वो डिक्रीज होता जाएगा। बराबर, जैसे जैसे हम नजदीक लाएंगे वैसे वैसे इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा, इसके साथ जो फ्लक्स पास होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन मैंने तो 20 एंड 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ये कंडीशन में कैसे फ्लक्स फाइंड करेंगे? होता है ना कि ये Q चार्ज में से
Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितना फ्लक्स निकला, एंड वो फ्लक्स हर एक डायरेक्शन में, बराबर। तो मेरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, अब यहां पे तो कुछ बोल नहीं सकते, बराबर। लेकिन गॉस थ्योरम हम यहां पे अप्लाई करेंगे, कैसे समझो, कैसे, तो क्लोज्ड सरफेस से। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे फाइंड करना था कि ये स्क्वायर सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इसके जैसा ही एक और सरफेस में चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूं। देखो बिल्कुल ऐसा एक सरफेस, चलो ले लिया। इसका मतलब इसमें से जो फ्लक्स पास होगा उतना ही फ्लक्स इसमें से पास होगा, बराबर ना, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हाफ हाफ पास होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कुछ फ्लक्स यहां से ऊपर भी जा रहा है, कुछ फ्लक्स यहां से बाहर भी आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को पूरा कवर कर रहा हूं, मतलब सिंपल एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूं। चलो मैंने क्यूब ले लिया। अब समझो, Q चार्ज में से जो भी फ्लक्स निकला, कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितना, तो Q चार्ज में से जितना फ्लक्स निकला वो टोटल कितने सरफेस को मिला, 1 2 3 4, आगे पीछे बराबर ना, 5 एंड 6, तो टोटल 6 सरफेस लिए, एंड मेरा तो एक ही, मुझे तो फाइंड करना है इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। क्लियर। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एक क्यूब के सेंटर पे मैंने Q चार्ज रख दिया, देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अब सारे के सारे केसेस क्यूब के लिए ही है, बराबर। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं एक क्यूब के सेंटर पे आपने Q चार्ज रख दिया, Q चार्ज में से कितना फ्लक्स निकला, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स किसको मिला, पूरे क्लोज सरफेस को मिलेगा। पूरे क्लोज सरफेस मतलब टोटल 6 सरफेस है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एंड 1 क्यूब के पास कितने सरफेसेस है बताओ, तो मैं बोल सकता हूं 6, तो 6 सरफेसेस के साथ टोटल फ्लक्स लिंक हुआ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर ना। हर एक सरफेस इक्वल डिस्टेंस पे, तो हर एक को इक्वल अमाउंट का फ्लक्स मिलेगा, बराबर। तो बताओ एक सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, मैं लिख सकता हूं Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर, कोई डाउट? ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट है क्यूब का, कि एक क्यूब के एक सरफेस के मिड पॉइंट पे ही आपने एक चार्ज ले लिया है। समझो ये क्यूब है ना, तो क्यूब के एक फेज पे ही आपने मिड पॉइंट पे चार्ज ले लिया है, तो क्या होगा, अब ये चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएगी, बराबर। कुछ मतलब कितनी, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट जितनी, तो हम बोल सकते हैं उसमें से हाफ पोर्शन ये साइड रहेगी, हाफ पोर्शन ये साइड रहेगी, बराबर ना। तो क्लियर ना। अब समझो कि Q चार्ज जो भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, इसके साथ कांटेक्ट में है ना, तो ये सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मान लो आपके पास कोई एक सरफेस है, एंड वो सरफेस, आपके पास कोई एक सरफेस है, एंड वो सरफेस पे आपने Q चार्ज रख दिया है, तो ये Q चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ना, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, मतलब सरफेस से पैरेलल होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सरफेस को क्रॉस नहीं करती। तो जब कोई चार्ज कोई सरफेस पे होता है ना, तो वो चार्ज का फ्लक्स वो सरफेस के साथ लिंक नहीं होता। सरफेस मतलब मैं बहुत ही थीन लेयर बोल रहा हूं, जिसमें एक ही चार्ज हो सकता है, ऐसा लेयर, बराबर। मतलब आप बोल सकते हो चार्ज इतना बड़ा है एंड एक सरफेस ऐसा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड ये सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पैरेलल होगी, बराबर। तो याद रखो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, ये फिक्स हो गया, बराबर। चलो नेक्स्ट, यहां पे चार्ज था ना, गॉस थ्योरम क्या था, फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट क्लोज्ड सरफेस, उसमें भी आपको क्या करना है, चार्ज को पॉसिबल हो उतना सेंटर पे लाओ,
चलो यहां पे क्यू चार्ज था, मैं क्या कर रहा हूं, इसके जैसा ही एक क्यूब यहां पे इमेजनरी ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। तो ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक। दोनों को अलग अलग मत मानो, एक ही मानो, ठीक है। चलो क्यूबॉइड हो गया। ये क्यूबॉइड में कितने क्यूब है, 2, बराबर। तो अब बताओ ये क्यू चार्ज में से कितना फ्लक्स निकला, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, किसको मिला, क्यूबॉइड को, बराबर ना। तो मैं बोल सकता हूं क्यूबॉइड मतलब 2 क्यूब है ना, तो 2 क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ मेरे क्यूब को कितना फ्लक्स मिलेगा, सिंपल था, वे हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी, मतलब हाफ फ्लक्स मेरे क्यूब के साथ लिंक होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे, बराबर, ठीक है। उसमें भी मैंने बोल दिया था कि ये मेरे क्यूब में टोटल 6 सरफेस है ना, उसमें से एक सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक नहीं होगा क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में है। तो अब कितने सरफेसेस बचे, 5, बराबर ना। तो एक क्यूब के साथ इतना फ्लक्स लिंक हुआ, तो बाकी कितने सरफेस बचे, 5। तो 5 सरफेसेस के पास फ्लक्स होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो मैं बोल सकता हूं Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, उसका 5th पार्ट। तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ना, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक ये और एक ये। क्या सर इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी ना, लेकिन एवरेज हम बोल सकते हैं कि एक सरफेस में से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इतना फ्लक्स पास हो सकता है, बराबर। चलो नेक्स्ट केस देखो। ये जो एक साइड है ना, साइड के मिड पॉइंट पे मैंने चार्ज ले लिया है। अब देखो ये चार्ज कितने सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। मान लो कि ऐसी एक साइड है, बराबर। अगर मैं कोई चार्ज यहां पे ले लू तो, चलो कोई चार्ज यहां पे ले लू तो याद रखो ये चार्ज ये सरफेस एंड ये सरफेस दोनों के साथ कांटेक्ट में होगा, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये चार्ज ये सरफेस एंड ये सरफेस दोनों के साथ कांटेक्ट में है, तो इसकी वजह से ये 2 सरफेसेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। चलो क्लियर। तो ये चार्ज की वजह से ये दोनों सरफेसेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, बराबर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज को सेंटर में लाएंगे एंड एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे। ये चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा तो करेंगे हम, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसके जैसा ही एक मैं और क्यूब उसके पास में ले रहा हूं ऐसे। क्या ये चार्ज एनक्लोज हो गया 2 क्यूब से, ना, नहीं हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके जैसे ही 2 क्यूब और ले रहा हूं, समझो। इसके जैसे ही 2 क्यूब मैंने यहां भी ले लिए, अब टोटल 4 क्यूब हो गए, बराबर। टोटल 4 क्यूब है, समझो। मैं बोल सकता हूं ये जो 4 क्यूब है ना, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज में से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में जाएगा, बराबर ना। एंड चारों क्यूब के लिए ये सेंटर में, मतलब जितना फ्लक्स ये निकालेगा हर एक क्यूब को इक्वली फ्लक्स मिलेगा, इक्वल फ्लक्स मिलेगा, मतलब इक्वली फ्लक्स डिवाइड होगा, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल 4 क्यूब्स को फ्लक्स मिला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसने जो फ्लक्स निकाला वो फ्लक्स चारों को मिला, बराबर। तो मेरे एक क्यूब को कितना फ्लक्स मिलेगा बताओ, Q बाय उसका 4th पार्ट, थोड़ा सा इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो मेरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, 4th पार्ट, तो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, पक्का, ओके, ठीक। मेरे क्यूब के पास कितने सरफेसेस, 6। उसमें से ये चार्ज 2 सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में, तो वो सरफेसेस में से फ्लक्स पास नहीं होगा। बाकी कितनी सरफेस बची, 4, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि इतना फ्लक्स ये 4 सरफेसेस में से पास हो रहा है।
तो 4 सरफेसेस में से फ्लक्स पास हुआ Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मुझे तो देखना है एक सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो बताओ एक सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। मैं लिख सकता हूं Q/16 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्लियर, क्लियर ना। ओके, नेक्स्ट देखो, एक मैं क्यूब ले रहा हूं, लेकिन अब मैं यहां पे चार्ज ले रहा हूं एक कॉर्नर पे। देखो एक कॉर्नर पे चार्ज ले रहा हूं यहां पे, ये चार्ज एंक्लोज नहीं हो रहा, मुझे तो चार्ज सेंटर पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस इमेजिनरी लूंगा यहां पे। तो देखो इसके जैसा ही एक क्यूब यहां पे ले लो। चलो इसके जैसा एक क्यूब मैंने यहां पे ले लिया, चार्ज एंक्लोज हुआ ना। तो इसके जैसे मैं और दो नीचे ले रहा हूं। यहां पे मैंने दो सरफेसेस और ले लिए। क्या ये चार्ज बीच में आया ना, ये चारों क्यूब से इस साइड बाहर ओपन में है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके जैसे 4 क्यूब और कंसिडर कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं इस साइड। ठीक है, तो 4 क्यूब में और ले रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे। अब देखो टोटल 8 क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए एंड 8 क्यूब्स के सेंटर पे है ये क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज में से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल 8 क्यूब्स को इक्वली मिलने वाला है, क्योंकि 8 क्यूब्स के एग्जैक्ट सेंटर पे है ये चार्ज। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 8 क्यूब्स के साथ फ्लक्स लिंक हुआ Q/ε0। मेरे एक क्यूब को कितना फ्लक्स मिलेगा, तो एक क्यूब को फ्लक्स मिलेगा Q/ε0, उसका 8 पार्ट। चलो क्लियर। ठीक, अब ये चार्ज कितने सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है। देखो ये चार्ज ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ना। चलो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है एंड जो हमारी डायरेक्शन है ना, ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में। क्लियर। अगर यहाँ पे कॉर्नर पे है ना, तो नीचे वाला सरफेस, ये साइड सरफेस एंड ये सरफेस, तीनों सरफेसेस के साथ ये चार्ज कांटेक्ट में होगा। मतलब ये 3 सरफेस में से फ्लक्स पास नहीं होगा। तो कितना फ्लक्स मेरे क्यूब में से पास हुआ, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। कितने सरफेसेस को मिलने वाला है, चलो 6 सरफेस होता है जनरली, लेकिन 3 में से पास नहीं होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इतना फ्लक्स 3 सरफेसेस में से पास होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा बताओ, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यूब्स के सारे केसेस हमने कंप्लीट कर दिए, बराबर।